हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है लॉन्ग डिवीज़न। डिवीज़न के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर डिवीज़न से रिलेटेड वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग डिवीज़न की। तो लॉन्ग डिवीज़न को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप शुरू से स्टेप बाय स्टेप्स को समझेंगे तो आगे जाके बच्चे गलती नहीं करते। अगर बच्चों को इस तरीके से समझाया जाता है तो वो मिस्टेक्स कम से कम उनके मिस्टेक्स होती है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान से समझिए और अपने बच्चों को भी इसको बहुत अच्छे से समझाइए। तो लॉन्ग डिवीज़न जो होता है, लॉन्ग डिवीज़न में बेसिकली इट्स अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग लार्ज नंबर और बिग कैलकुलेशन इनटू स्टेप्स। जो बड़े नंबर्स होते हैं उसके साथ हम डील करते हैं। जस्ट लाइक डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न में भी हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। हमारे पास होता है ये 4 एलिमेंट्स सेम है: डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। इसको हम एक सम से समझ सकते हैं। थोड़ा सा बिग नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मुझे 85 को अगर डिवाइड करना है 5 से, तो मैं कैसे करूँगी? सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा तो 5 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर 3 माइनस करेंगे, यहाँ पे हम नीचे लेंगे 5 को, और फिर हम क्या करेंगे? 7 5 ज़ा 35 या 0। तो इस सम में हमको हमारा ये क्या है? डिवाइज़र। सेम जैसे हम डिवीज़न में करते थे। ये क्या है हमारा? क्वोशंट। इस पर्टिकुलर सम के लिए हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिला है, यानी कि 0 रिमाइंडर है हमारा, और ये हमारा जो नंबर है वो कहलाता है डिविडेंड। बेसिकली जो लॉन्ग डिवीज़न होता है उसको करने के हैं 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है डी यानी डिवाइड, एम यानी कि मल्टीप्लाई, एस यानी सब्ट्रैक्ट, बी यानी ब्रिंग डाउन, और आर जिसका मतलब होता है रिपीट या रिमाइंडर। दोनों में से जो एप्लीकेबल है वो। ये 5 स्टेप सीक्वेंस में होते हैं लॉन्ग डिवीज़न के लिए। तो अगर आप इसको याद रख लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। तो ये ऑल 5 स्टेप्स को समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम सम लेते हैं। जैसे कि हमको ये सम सॉल्व करना है, तो ये ऑल 5 स्टेप्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें? सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? डिवाइड। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, विच मीन्स डिवाइडिंग 7/10 बाय 4। ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई करना है हमको? इससे मल्टीप्लाई करना है और ये डिजिट आ जाएगा यहाँ, यानी कि 4। मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है यहाँ पे? 4 इंटू 1 टेंस, विच मीन्स 40 टेंस। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्शन, विच मीन्स सब्ट्रैक्टिंग 4 टेंस फ्रॉम 7 टेंस। तो कैसे करेंगे हम? 4 1 ज़ा 4, यहाँ माइनस साइन के साथ, और यहाँ पर 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ब्रिंग डाउन। जो बचा हुआ नंबर है उसको हमको नीचे लेकर आना है। (33). इसका मतलब क्या है? 3 10s 2 1s, which is 32 1s। और इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप क्या था हमारा? रिपीट एंड रिमाइंडर।
तो सेम वे में क्या करना है हमको, पूरा का पूरा सम बचा 32 माइनस 1। तो इस केस में ये क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया, रिपीट, सेम वही प्रोसेस रिपीट किया जो हम यहाँ कर रहे थे मल्टीप्लाई वाला, और यहाँ पर हमको क्या मिला, रिमाइंडर। तो हमारे ऑल 5 स्टेप किस तरीके से हमको इम्प्लीमेंट करने हैं ये डिपेंड करता है। अब यदि हमको अपना आंसर चेक करना है कि हमने जो किया है ये प्रोसेस ये सही है कि नहीं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेट्स सी जो हमने किया है वो सही है कि नहीं। इस केस में हमारा जो रिमाइंडर था वो था 73, तो यहाँ पर 73, डिवाइज़र क्या था हमारा 4, क्वोशिएंट क्या था हमारा 18, और हमारा जो रिमाइंडर था वो था 1। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो 72 प्लस 1 यानी 73, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ये इसका फॉर्मूला होता है, इससे आप अपना कितना भी लॉन्ग डिवीजन है आप उसको चेक कर सकते हैं। ये आपका अगर दोनों इक्वल होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स आपने जो भी कैलकुलेशन किया है वो करेक्ट है। ये जो स्टेप्स हैं उनको अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आप कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले टेक फर्स्ट डिजिट ऑफ डिविडेंड एंड चेक इफ़ द डिजिट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिवाइज़र। उसके बाद डिवाइड करेंगे बाय डिवाइज़र एंड राइट डाउन द आंसर ऑन द टॉप एज अ क्वोशिएंट, वो आपका क्वोशिएंट होता है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द डिजिट एंड राइट डाउन द डिफरेंस, फिर ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर और लास्ट में गेट द रिमाइंडर। ये आपके जो ऑल 5 स्टेप्स हैं उसको मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में कंक्लूड कर दिया। अब इसको एक और सिंपल, इसी पूरे स्टेप्स को एक और सिंपल से हम समझ सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा बिग नंबर अब लेके चलते हैं, 435, ये सॉल्व मुझे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पहले फर्स्ट डिजिट मैंने देखा कि ग्रेटर है या इक्वल है, तो इक्वल है तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर 4 1 सा 4 करूँगी और यहाँ 4 और यहाँ माइनस साइन, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, 0। उसके बाद क्या करना है, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर यानी 3। 3 यहाँ पर छोटा है 4 से, 3 इज़ लेस देन 4, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 सफिशिएंट नहीं है नंबर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक और नंबर को यहाँ पर लेना पड़ेगा। लेकिन इस स्टेप में क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमको क्या करना है, हम यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर वही सेम नंबर हमको क्या मिलेगा, यहाँ आएगा 3। अब हम नेक्स्ट नंबर को यहाँ लेंगे। ये 0 लगाना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इस स्टेप में ऐसे करके दिखाया, क्योंकि अगर ये चीज़ गड़बड़ हुई तो फिर यहाँ पर पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट 5 हम यहाँ पर लेंगे। अब चूँकि ये सफिशिएंट है 4 से डिवाइड करने के लिए या 4 के मल्टीपल से डिवाइड करने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, 4 8 ज़ा 32। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लिकेशन टेबल बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। माइनस करेंगे यहाँ पर 3 विच इज़ रिमाइंडर, तो यहाँ पर ये आपका आंसर इस तरीके से को इन्हीं स्टेप्स को हम एक दूसरे प्रॉब्लम को लेकर समझते हैं। जैसे कि 735 को मुझे डिवाइड करना है अगर 8 से, तो मैं कैसे करूँगी। सबसे पहले मैं फर्स्ट डिजिट लूँगी, चेक करूँगी उसको जो कि छोटा है मेरे डिवाइज़र से, डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं एक 0 पुट करूँगी, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करूँगी 8 को तो 0 ही मिलेगा मुझे, और माइनस करूँगी 7 से तब भी मुझे 7 ही मिलेगा। फिर यहाँ पर 3 को मैं ब्रिंग डाउन करूँगी और यहाँ पर
9 8 ज़ा 72, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस और यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 8 2 ज़ा यदि मैं करती हूँ तो 16 यानी कि बड़ा हो जाएगा 15 से, तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 7, विच इज़ माई रिमाइंडर, और ये मेरा क्वेश्चन। हमको पॉइंट टू बी रिमेंबर्स क्या क्या चीज़ें हैं, ये बच्चों को ज़रूर बहुत अच्छे से कराइए। नंबर 1 क्या है, डिविडेंड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डिवाइज़र और क्वोशिएंट। इसी सम से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा डिविडेंड है वो डिवाइज़र से और क्वोशिएंट से, दोनों से बड़ा है, हमेशा दोनों से बड़ा होता है। उसके अलावा रिमाइंडर इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइज़र, जो आपका रिमाइंडर आता है वो आपका जो डिवाइज़र है उससे हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट है। ऑब्वियसली अगर ये बड़ा होगा, मान लीजिए यहाँ पे 9 है, तो वो एक बार और डिवाइड हो सकता है 8 से, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपका ये नंबर बिग आ रहा है दैट मीन्स आपका पूरा सम गलत है या कैलकुलेशन गलत है। तो ये हमेशा रिमाइंडर जो है वो छोटा होना चाहिए आपके डिवाइज़र से। इसके बाद डिवाइज़र कैन नॉट बी ज़ीरो, कभी भी जो डिवाइज़र होता है वो आपका ज़ीरो नहीं होगा। अगर बच्चा सम गलत कॉपी कर रहा है, यहाँ पे अगर वो ज़ीरो लिख दे रहा है तो उसका मतलब वो गलत है, वो सम गलत है। तो उसको ये भी सिखाइए कि डिवाइज़र दैट शुड बी अ नंबर, ज़ीरो नहीं हो सकता। उसके अलावा रिमाइंडर कैन बी ज़ीरो और एनी नंबर, रिमाइंडर जब भी आता है तो कोई नंबर भी हो सकता है या ज़ीरो भी हो सकता है। अगर वो पूरा फुली डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पे ज़ीरो भी आ सकता है। अगर नहीं डिवाइड होता है, कोई ऐसा नंबर है, तो रिमाइंडर देयर शुड बी अ नंबर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेक योर आंसर विथ फार्मूला। कौन सा फार्मूला से चेक करना है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले से आपको अपना आंसर चेक करना है। तो ये पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये अपने बच्चों को ज़रूर आप अच्छे से समझाइए, अच्छे से बता दीजिए। किसी भी एक सम का एग्जाम्पल देके आप उसको ये करा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा लॉन्ग डिवीज़न वाला जो वीडियो है उससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी अपने बच्चों को लॉन्ग डिवीज़न के बारे में समझाने और सिखाने में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरीज़ है या आपको कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा होगा, तो आप वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।